ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हमने 3-4 सिंबल्स हैं वो हमने कर लिए। हमने स्व सिंबल कर लिया, हमने ए सिंबल कर लिया, हमने लॉन्ग ए सिंबल हमने कर लिया, उसके बाद में हमने आ सिंबल भी हमने पढ़ लिया। इस प्रकार से हमने जो कई सिंबल है अपने ए आ वाले हमने पढ़ लिए, और हमने ये जो ई का जो शॉर्ट प्रोनाउंस वर्ड है ये भी हमने कर लिया। और ये सारे के सारे हमने कुछ रूल के अकॉर्डिंग किए हैं, और एकदम अच्छे से जो आप कर सको, सॉल्व कर सको, आपकी हैबिट इस चीज में बन सके, इस प्रकार से हमने किए हैं। तो हमने जो इससे पहले भी हमने जो अपने जो वोवल सिंबल है, अपने जो कंसोनेंट सिंबल है, उन सबको हमने किया है। तो आज हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लॉन्ग ई। ये जो अपना सिंबल है लॉन्ग ई, जहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा साउंड प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम करने जा रहे हैं। तो अपना सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम अग्री। तो जो हमने जो वर्ड किए हैं अभी तक, जो वाउल जो हमने किए हैं, कंसोनेंट अपने साथ साथ में चल रहे हैं, जो वाउल हमने किए हैं उनके बेस पे ही मैं आज ये एग्जांपल लेके आई हूँ, जिससे कि आपके वो पुराने वाले हैं वो सारे रिपीट भी होते जाए, कुछ एक जो नए हैं वो भी आपको ऐसे रूल है वो याद हो जाए, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं अग्री। अग्री, तो ये जो ए मैंने बताया था कि प्रीफिक्स के रूप में है, स्टार्टिंग में ये जो ए था प्रीफिक्स के रूप में, उस ए का हम ये जो स्व जो है इसको हम काम में लेते हैं, ये स्व हो जाता है इस ए का। स्टार्टिंग में हमने किया था सबसे पहले अगो के रूप में, तो ये देखो इस ए का अपने हो जाएगा ए। अब बड़ी ई की बात करना है। देखो बड़ी ई में क्या होता है कि जहां पे भी डबल ई आ जाए, डबल ई का ये जो सिंबल है वो होता है बड़ी ई वाला, डबल ई का। एक दो एक्सेप्शन भी इसमें मिलते हैं, बट डबल ई का 99% ये जो लॉन्ग ई है, लॉन्ग ई साउंड प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये देखो ये डबल ई, और ये जो ई ए है वो भी, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि मोस्टली ई ए का लॉन्ग ई होता है, बट होता है 70% ई ए का भी लॉन्ग ई साउंड है वो होता है, ई ए का भी। तो देखो अग्री, अग्री में डबल ई का तो होता ही होता है। अग्री, गए, गए का सिंबल क्या बोला था, ये होता है गए का सिंबल। फिर आ गया अपना री, रे में ई की मात्रा है, रे में, तो रे का सिंबल ये, और बड़ी ई की मात्रा है तो ये, और अपना स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। तो ई की मात्रा कहाँ है, रे के ऊपर है। रे को हमें लिखना है, ये नहीं कि लास्ट में आर आ रहा है, ई आर आ रहा है, ओ आर आ रहा है, हमने ब्रैकेट में कर दिया, तो ये वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ए का हो गया ये ए स्वा, उसके बाद में गए, गए का सिंबल ये, फिर री, री में पहले अपने को आर रे का सिंबल लिखना है, रे का सिंबल हो गया आर, और फिर डबल ई का मैंने बता दिया आपको ये ई। इसके बाद में करते हैं देखो रिपीट, क्या बोलते हैं रिपीट, पी पे जोड़ दे रहे हैं री, री में जोड़ आ ही नहीं रहा, री अपना जो शॉर्ट साउंड है, रिपीट, रिपीट। तो देखो री, री ऐसे, पी बड़ा, रिपीट, ये वाली चीज ही तो बोल रहे हैं। तो रे पे छोटे ई की मात्रा है, ये लो रे लिख दिया, छोटी ई की मात्रा, कल हमने ई साउंड किया था वो आ गया। अब पी, पे बड़ी ई की मात्रा है, देन पे सिंबल लिख दिया, बड़ी ई की ये हो गई, और टे ये हो गया, और स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। स्ट्रेस हमेशा डबल ई पे आएगा। स्ट्रेस के रूल में अगर हम चलेंगे तो जहां पे डबल ई होता है वहां पे स्ट्रेस आता है, डबल ई पे स्ट्रेस आता है। एक दो मैंने एक्सेप्शन बताया, आपको एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन की बात भी हम करेंगे, बाकी 99.9% डबल ई पे स्ट्रेस आता है। अब करते हैं अपना वन सिलेबल का अपना ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला है, कीप, कीप, कै पे है ई की मात्रा, की पे, ये लो कीप, टीचर, 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 आर साइलेंट में जाएगा टीचर, टीचर, टी, टी लॉन्ग साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, देखो टे पे है ई की मात्रा, ये आ गई अपनी टी। चे, चे का सिंबल
बार बार करवा रही हूँ मैं, क्योंकि जो अलग सिंबल होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाती है। जय का सिंबल हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने कहेंगे ये ट है, ये वो श है। तो टी और ये जो ट श मिलकर के च का सिंबल बनता है। तो टी च, लास्ट में ई आर ओ आर या आर हो तो ए आर ब्रैकेट में, ये ए आर ई। तो ये चीज मैंने बहुत बार बता दी, यहाँ पे भी वापस आई है। टीच करना है तो यहाँ तक हो गया, टीच भी होता है, और टीचर तो ये ई आर और हो गया। ईगर, ईगर तो ई गए, ये ए लिख देते हैं, चलो ईगर, ये हो गया ईगर, ईगर। अब बात करते हैं रीजन। मैंने कल भी आपको हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एस से एक्स से अगर जय हम प्रोनाउंस करते हैं देन जेड हम सिंबल को लगाते हैं। यहाँ पे भी रीजन बोल रहे हैं, एस को हम जेड प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जब एस को हम जेड के रूप में प्रोनाउंस करें, जय के रूप में प्रोनाउंस करें, तो जय का सिंबल होता है अपना जेड। एस से एक्स से जब हम जय प्रोनाउंस करते हैं देन सिंबल होता है अपना जेड। ठीक है, तो अब देखो रीजन, ई ए आ गया, री बोल रहे हैं, रे नहीं बोल रहे, रीजन। रह पे है मात्रा, ये हो गया री जन। तो जन से एस से जब जय बोल रहे हैं सिंबल अपना आएगा जेड, री जय न एन, ये ए और ये न, ये हो गया रीजन, रीजन। ये देखो ली, ली, ई ए का मैंने बताया आपको 70% ई ए का अपना लॉन्ग ई साउंड प्रोनाउंस करते हैं। ए भी कई जगह प्रोनाउंस होता है, तो वो भी हम उसमें करेंगे ई के अंदर। तो देखो लीग, लीग, ले पे है मात्रा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ले, हो गया ली, ये ली हो गई, गए, ये हो गया लीग, लीग। नेक्स्ट ड्रीम, ये एक एक सिल्बल के वर्ड है तो छोटे वर्ड हैं, ये ड्रीम भी एक ही सिल्बल का है, ड्रीम, ड्रीम। डे रे पे मात्रा है एक ही, तो ड्रीम। ये देखो डे, ये री और ये मैं, ये हो गया अपना ड्रीम। डिफीट, 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 डी में नहीं आ रहा, फीट, डिफीट। डी, छोटी की मात्रा भी अपने साथ में चल रही है, कल हमने पढ़ी थी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो वो जरूर पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि पहले वाली वीडियो देखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें बेस की बात करें तो हमें सिम्बल्स का पता होना चाहिए, हमें फोनेटिक का पता होना चाहिए, हमें इसके जो फोनीम क्या होते हैं, सिल्बल क्या होते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। मैं सिल्बल की बात कर रही हूँ, तो सिल्बल भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया हुआ है। इसके बाद में जो वाउल के जो मोनोफ्थोंग डिफ्थोंग है, हम अभी मोनोफ्थोंग कर रहे हैं, डिफ्थोंग भी करेंगे, अभी मोनोफ्थोंग चल रहे हैं और साथ में अपने कंसोनेंट सिंबल भी चल रहे हैं। तो डिफ्थोंग मोनोफ्थोंग ये दोनों चीजें मैंने बताई हैं। कंसोनेंट में भी मैंने क्लोजिंग, सेंटर, ये सारे मैंने बताए हैं, तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, जिससे कि बेस अपना, अब फ्रंट वोवल, बैक वोवल, सेंटर वोवल, ये भी सारी चीज बताई है। तो जरूर आप जो लास्ट वीडियो है पहले जो मैंने ये बताया है, आप आराम से पहले वो भी देखिए, और इसके धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हैं। डी, फीट, डी हो गया फी, लॉन्ग फी है, तो फे का सिंबल ये आ गया, बड़ी ई, डिफी, ये हो गया टेन, ये हो गया अपना डिफी। रीचेबल, रीचेबल, तो देखो मैंने आपको पहले एक दो तीन वीडियो होगी मेरे को बताते हुए कि जब भी अपनी वो स्पेलिंग है उसके लास्ट में अगर हम ABLE FULL लगाएं, ABLE एबल लगाएं, LESS लेस लगाएं, इस प्रकार से जब हम वर्ड लगाते हैं तो इनका लेस का लस हो जाता है, फुल का फल हो जाता है, एबल एबल होता है जिसका अबल हो जाता है। तो ये कई देखो रूल होते हैं। देखो रीचेबल, रीचेबल, तो आर पे बड़ी मात्रा है, ये हो गया अपना री चे,
रीच हो गया। अबल, ABLE का अबल होता है अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में अगर आए, स्पेलिंग के लास्ट में आए तब तो अबल होता है, नहीं एबल होता है। एबल, ए की मात्रा अपने है वो आती है। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल करें, आई होप इतने एग्जांपल तो आपको समझ में आए हैं। इसके बाद में हम थोड़े एग्जांपल और भी करते हैं। देखो रिवील है, रीडर है, सीम, रेफ्यूजी, तो बहुत से एग्जांपल होते हैं। अपन थोड़े 2-4 और कर लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहे। देखो जैसे हम करें रीडर, रीडर, री डे तक करें, यहां तक रीड, रीडर, ER लास्ट में बार बार मैं बता रही हूं, रीडर। एग्जाम में देखो ये चीज ER लास्ट में, ये जो एबल लास्ट में, तो इस टाइप से बहुत आते हैं। ATI-1 आ गया, बहुत आता है। तो ये हो गया अपना रीडर, रिवील, री वी ले, देखो कितना इजी है, री वी ले, रिवील, देखो रेफ्यूजी, ये रिफ्यूजी नहीं होता, ये होता है रेफ्यूजी, रेफ्यूजी। ए की मात्रा लगानी है, ए का मैंने बताया हुआ है, ए का ये होता है, पढ़ेंगे वोवल सिंबल में मैंने बताया था, ए का ई होता है ये, रे फ्यू, फे यू, ये पे ऊ की मात्रा है, रेफ्यूजी। चलो ये हाँ रेफ्यूजी, इसमें यू ऊ का सिंबल भी आ रहा है, देखो रे फ्यू जी, जी से या जय से, जी से या जय से जब हम जय प्रोनाउंस करें तो हमारा आता है डी सिग्मा चिन्ह। और डबल ई का सिंबल मैंने ये आपको बताया था। तो ये हो गया अपना रेफ्यूजी। रेफ्यूजी, रेफ्यूजी, जय का डी सिग्मा और ई की मात्रा बड़ी ई की। तो देखो जब भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तब तो हम इसको पूरा लिखेंगे, लेकिन जब लास्ट में छोटी ई की मात्रा आ रही है तो वहां पे हम ये लिख करके नहीं छोड़ेंगे, वहां हम प्रायोरिटी इसको देते हैं लास्ट में जब भी कोई ई लिखी जाती है। तो ये देखो रे फ्यू, रे फे यू, रेफ्यूजी, रे फे यू जी, रेफ्यूजी। अपने को ऐसे पढ़ना, ये रिफ्यूजी नहीं होता, ये रेफ्यूजी होता है। तो ए की मात्रा रे में ए की मात्रा आ रही है, तो ये हो गया रे फे, फे आधा बोल रहे हैं तो ये फे यू, ये का सिंबल ये होता है, ये जय नहीं है, ये का सिंबल है, ये का सिंबल मैंने आपको बताया था, रे फे ये पे ऊ की मात्रा, रेफ्यू जी, डी सिग्मा। जब जे से जी से हम जय प्रोनाउंस करते हैं तो डी सिग्मा उसका लगाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जड़ लगाया, जय प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि एस से प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए जड़ लगाया। यहाँ हम जे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, देन आ जाएगा ये डी सिग्मा, ऐसे होता है डी सिग्मा और ये ई। तो ये हो गया अपना रेफ्यूजी। सीम, तो सीम से का ये हो गया सी। अब ई की मात्रा सी में, ये हो गया अपना सीम। इसी प्रकार से और भी, जैसे सी लिख लेते हैं, सी ये हो गया इतना सा सी। तो इस प्रकार से अपने इतने होते हैं एग्जाम्पल, आपको बस सोल्व करना ऐसे आना चाहिए कि हम किसका क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो बताई हुई जो चीज है वो सारी की सारी आपके समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये सारी चीज पढ़ाई हुई समझ में आ रही है, देन जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। थोड़े से एग्जांपल लिख देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप भी अपनी प्रैक्टिस है वो घर पे कर पाओ। छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखती हूँ, धीरे धीरे करके आपकी भी कमांड है वो इस चीज पे हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हो। देन
हमेशा अपनी नोटबुक पेंसिल अपने हाथ में रखनी चाहिए कि कोई भी चीज हमें भी करनी हो जाए, हम भी पहले करके देखें, क्योंकि अपने को सिंबल पता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन क्रीपर, ये सारी चीज आपको करनी है। 5 एग्जांपल लिख देती हूँ। देखो रीड की तैयारी कर रहे हो, चलो रीड का भी लिखना। ग्रीन 10 फॉर्म लिख लेते हैं। चलो ये ही कर लो। देखो क्रीपर, बी, टीम, रीड, सीड, वीड्स, वीड्स नहीं बोल रही, वीड्स, डीड, फीवर, ग्रीन, हीट। तो ये आपको अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए ये करने हैं। तो आई होप आपको सारी चीज बताई हुई समझ में आ रही है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रीड के एग्जाम में ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है। रीड के एग्जाम में 100% आप एक भी क्वेश्चन फोनेटिक से रिलेटेड आप गलत नहीं करोगे अगर आप वीडियो को देखते हो। 100% इस बात को मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।